अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है सीनियर सहाफी असगर उमर साहब। इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, वो इसलिए कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी डिग्री से मुताल्लिक जो कराची यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई की थी उस पर सिंध हाई कोर्ट के रेगुलर बेंच ने जो है हुक्म इम्तना जारी किया था। हुक्म इम्तना जारी करने के बावजूद जो है कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई। क्या कानून के मुताबिक एक हाई कोर्ट किसी भी मामले पर अगर हुक्म इम्तना जारी करता है, कार्रवाई से रोक देता है, तो क्या दूसरा हाई कोर्ट जो है उसी पॉइंट्स के ऊपर जो है कोई कार्रवाई कर सकता है? इस पर बात होगी। और अगर किसी को डिग्री जारी की जाए और डिग्री जारी करने के बाद कितने अरसे के तक जो है उस डिग्री होल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर कोई शकूक व शुबहात हो, तो सिंध का कानून क्या कहता है उस पर भी तफसीली बात होगी। अजहर भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से, जिसमें एक अजनबी स्ट्रेंजर्स ने जो है वो एप्लीकेशन दी कराची यूनिवर्सिटी को, उसके बाद कार्रवाई का आगाज हुआ। सिंध हाई कोर्ट में जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो केस था उसका स्टेटस क्या है, इस वक्त केस कहां है, और उसके बाद जो है वो यहां पर जो कराची यूनिवर्सिटी को बार बार टाइम देने के बावजूद सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया गया जिस पर नोटिस जारी किए गए हैं। तो जरा ये यहाँ का स्टेटस और उसके बाद कानून और फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब को नोटिस भेजे गए हैं और 3 दिन में जवाब मांगा गया है, तो उस सारे मामले में बताइएगा तफसील से, लोग जानना चाहते हैं मुद्दा है क्या। देखिए, शायद सूरत हाल ये है कि सुबह सिंह और यहाँ के जो दूसरे मामला हैं वफाक के हमेशा से पेचीदा रहे हैं। कभी यहाँ पर शिकायत होती थी कि रावलपिंडी से वज़ीर आज़म की लाशें आती हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो की, और उसके बाद वफाक के बारे में भी, इस्लामाबाद के बारे में भी मशरक़ी पाकिस्तान भी ये कहता रहा कि वहाँ की पटसन की सड़कों से खुशबू आती है। अब भी हम ये महसूस करते हैं कि इस्लामाबाद से हाकिम और हुक्म चल के आते हैं जैसे बिल्कुल महकूम हैं। अब देखें, 2 हाई कोर्ट्स हैं, बराबर की हाई कोर्ट हैं और कानूनी तौर पर बराबर है, वरना सिंध हाई कोर्ट बहुत ज्यादा सीनियर और बहुत तजर्बाकार है, इसकी एक तारीखी हैसियत है। सिंध हाई कोर्ट में ये केस आया जस्टिस जहांगीरी की डिग्री के हवाले से, क्योंकि मामला कराची यूनिवर्सिटी का था, इसलिए सिंध हाई कोर्ट इसकी रेलिवेंट हाई कोर्ट बनती थी। और उन्होंने प्रॉपर ट्रीट किया। जस्टिस इकबाल कलोहरो साहब के पास जब ये केस मामला आया और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने स्टे ऑर्डर की रिक्वेस्ट की, तो कलोहरो साहब ने कहा नहीं, हमने कराची यूनिवर्सिटी का मौकफ नहीं सुना, तो हम स्टे ऑर्डर नहीं देंगे। जब अगली हेयरिंग पर रजिस्ट्रार से कराची यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने ला इल्मी का इजहार किया, तो इकबाल कलोहरो साहब ने ये चीज वाजे की थी कि हमने आपको प्रॉपर मौका दिया, आपकी गैर मौजूदगी में स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया, लेकिन आप तैयारी के साथ नहीं आए, तो अब हमें स्टे ऑर्डर जारी करना पड़ रहा है ताकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान ना पहुंच जाए। हम आपको अकोमोडेट करना चाहते थे। जब स्टे ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट ने किया हुआ है, तो इस पोजीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या पड़ी है कि वो इस केस में मुदाखलत कर रही है। और ये सरफराज दोगर साहब जस्टिस जो है, जिन्हें स्पेशल असाइनमेंट पर लेकर जाया गया है और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं जजेस ने चैलेंज किया था, इन्हीं ने चैलेंज किया हुआ है। समझ नहीं आता क्या जल्दी है, आप इस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को क्या बनाना चाहते हैं। जस्टिस इकबाल कलोहरो साहब ने स्टे ऑर्डर दिया जी, शायद अब बदनीयत ये देखें ना कि क्या क्या यहाँ पर फुर्तियां दिखाई जा रही हैं। उसके बाद जिस तरीके से आईनी बेंच बने हैं हमारे सूबों में, सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने या सिंध असेंबली ने मुनासिब समझा किसी तरीके से कि यहाँ पर आईनी बेंच भी होने चाहिए। पाकिस्तान की पूरे किसी हाई कोर्ट में नहीं था आईनी बेंच। जब यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में बेंच किया तो जस्टिस के आगा साहब ने अपने पास लगा लिए इसी केस को जस्टिस जहांगीरी साहब के। जब उनसे क्वेश्चन किया, वकला पेश हुए, उन्होंने कहा कि इसकी तो डेट अभी बहुत बाद में है। तो अदालत वजाहत कर रही है कि जनाब यहाँ के हायर एजुकेशन, सूबाई हायर एजुकेशन ने कहा है, HEC ने, कि हमारी रिपोर्टेशन खराब हो रही है, इसे सुना जाए। उस HEC, उस हायर एजुकेशन की रेपुटेशन खराब हो रही थी, जो इससे पहले कह चुका है कि इस पिटीशन में हमारा किरदार नहीं है। बिल्कुल, जब तक जामिया कराची का जवाब नहीं आया था, हायर एजुकेशन का यह कहना था कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, लेकिन किसी दबाव पर उसने एक दरखास्त लगाई, अर्जेंसी की दरखास्त लगाई जस्टिस के आगा साहब, जो इससे पहले भी
पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने प्रोसिक्यूटर और मुख्तलिफ नवाजिशात उन पर करती रही है, तो उन्होंने ये काम किया और उन्होंने अपने सामने लगा लिया। बेंच ने इस पे एतराज, वकीलों ने तमाम ने बेंच पे इजहार अदम एतमाद किया। जस्टिस जहांगीरी साहब खुद आए। इस तारीख में, दुनिया की तारीख ने देखा कि एक जज खुद फाइल बनकर अदालत में खड़ा है, जी हाँ, और दूसरा जज उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। वो कहते हैं मुझे फरीक बनाया जाए, उन्हें फरीक नहीं बनाया गया यहाँ पर। इस तरीके से ये आईनी बेंच काम कर रहे थे। अब ये 26वीं तरमीम के बाद जो चूंकि इन्हें इख्तियारात मिले हैं कि जज इधर से उधर कर दें, उधर से इधर कर दें, तो इसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद गए और करते करते अब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बना दिया गया। ये सूरत हाल है। और अब फिर उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ काबिल समात दे दी कि हम यहाँ पर उन्हें काम से रोकने की दरखास्त दे सकते हैं। जब सिंध हाई कोर्ट ने रोका हुआ है कि मजीद कोई कार्रवाई ना की जाए, उन्होंने तो, सिंध हाई कोर्ट ने तो मुकम्मल तौर पर हुक्म इम्तियाज जारी किया हुआ है, यानी कि डिग्री से मुताल्लिक जो डिक्लेरेशन है उसको रोका है, और इसके अलावा उससे जुड़ी तमाम जो कार्रवाई हैं सारी की सारी रोकी गई थी। उसके बावजूद दूसरे हाई कोर्ट जो है वो ना सिर्फ एक दरखास्त गुजार जो कि कहते हैं कि अखबार में शाये हुई थी खबर, उसकी अखबार की कटिंग के ऊपर उसने पिटीशन फाइल की, जिसको आज अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो दरखास्त काबिल समात करार दी। मजे की बात यह है कि जहां कराची यूनिवर्सिटी जवाब जमा करा रही है, वहां पर HAC जिनको बहुत ज्यादा, जिनकी रिपोर्टेशन खराब हो रही थी, जिनको एजेंसी लगी हुई थी कि फौरी सुना जाए सिंध हाई कोर्ट में, उसी HAC ने कहा है कि उनको कोई मसला नहीं है। अच्छा, मजे की बात असगर भाई, जो आप भी बताएंगे, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, क्या कानून है कि अगर किसी डिग्री होल्डर को अगर डिग्री जारी हो जाए तो उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी या कोई इदारा उस डिग्री की तहकीकात कर सकता हो, उसकी वेरिफिकेशन कर सकता हो? सिंध में क्या कोई कानून है ऐसा, या सिर्फ पाकिस्तान या दीगर इलाकों में कानून है जो 40 साल के बाद डिग्री की तस्दीक हो रही है और उसको गलत करार दिया जा रहा है? देखिए, नहीं, शायद पहले मैं बात करूंगा उसी स्टे ऑर्डर की जो 25 अक्टूबर को जारी किया गया, उसका डॉक्यूमेंट लगाएं ताकि हमारे व्यूवर देख सकें कि सिंध हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2025 सिंध हाई कोर्ट के रेगुलर बेंच ने जारी किया, जो रेगुलर बेंच ने ऑर्डर जारी किया, उसकी कॉपी लगाएं। अब हम ये बात करते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के क्या कवानीन है। कराची यूनिवर्सिटी की अनफेयर मीन्स कमेटी डिग्री जारी करने से पहले तमाम तहकीकात कर लेती है, और जब डिग्री जारी हो जाती है तो बिल्कुल वो फेयर होती है, उसमें कोई एतराज नहीं होता। ये यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक, ये यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक है, सिंध यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक यहाँ पर ये सूरत हाल है। और पंजाब में भी एक लिमिट है कि यूनिवर्सिटी के वो डिग्री के इजरा के बाद सिर्फ 3 साल तक कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है, उसकी इंक्वायरी की जा सकती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तो बरसों वकालत करते रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, फिर उसके बाद वो पहले डिस्ट्रिक्ट बार में इनरोल हुए, फिर उसके बाद सूबाई बार में इनरोल हुए हैं, उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर भी लगे हैं, मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम कर चुके हैं, उनकी डिग्री बार बार चेक होती रही है। फिर उन्हें जब हाई कोर्ट का जज लगाया गया, जब उनकी डिग्री की वेरिफिकेशन हुई है, वो कई छलनियों से निकल चुके हैं। और लेकिन ऐसे एक आदमी को जिन्हें कोई जानता नहीं, कि औरंगी और लांडी कोरंगी से लाकर गुमनाम लोगों की एक शिकायत आती है, जो वकील नहीं है, जो एग्री पार्टी नहीं है, उन लोगों को लाकर खड़ा किया जाता है। समझ नहीं आता कि जजों के साथ ये क्या मजाक किया जा रहा है। बिल्कुल। दूसरा अजहर भाई, एक चीज और, जो कानूनी माहिर हैं वो कहते हैं सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना है, जब हुक्म इम्तना जारी हो गया तो सेम नेचर की अगर दरखास्त किसी दूसरी अदालत में दायर की जाती है तो वो हुक्म इम्तना उस पर भी लागू होगा, वो कोर्ट भी कार्रवाई नहीं कर सकती कानून के मुताबिक, जिस तरह की आज कार्रवाई देखने में आई है। दूसरा, HAC यहां मना कर चुका है। कराची यूनिवर्सिटी रेगुलर बेंच यानी कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जब खुद दरखास्त दायर की थी, नई दरखास्त दायर की थी, जैसे कि क्या की जानब से दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज होने के बाद उस पर टाइम दिया गया, 3 से 4 दफा कराची यूनिवर्सिटी ने मोहलत मांगी है, उसमें जवाब जमा नहीं कराया, और आज अचानक पता चला उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है, जो कि यहाँ पर आज भी केस पेंडिंग है, और आज भी हुक्म इम्तना के बावजूद कराची यूनिवर्सिटी को जल्दी नहीं थी जवाब जमा कराने की। HAC का किरदार आपने खुद देख लिया। तो ये एक घोटाला बना हुआ है, और अखबार की कटिंग के ऊपर जो है वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलाया जा रहा है, और जहां खुद वो पिटिशनर है वहां पर कराची यूनिवर्सिटी की जानब से जवाब जमा नहीं कराया गया, अब तक जवाब नहीं जमा कराया गया। अभी क्योंकि कराची में वकला का ज्यादा दबाव था, या यहाँ पर कानून की ज्यादा पैरवी की जाती है, अमल दरामद किया जाता है, यहाँ पर कभी जत्थेबाजी नहीं हुई, यहाँ के हाई कोर्ट में बड़े एक माकूल तरीके से कार्रवाई होती है।
यहाँ जस्टिस जहांगीरी कह रहे थे कि मुझे फरीक बनाया जाए, वो यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ के आगा साहब ने उनकी दरखास्त नहीं सुनी और आज उन्हें नोटिस कर रहे हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जिसका सीधा सीधा मकसद है कि उनको नाअहल करार देना है। क्योंकि के साहब नहीं है ना यहाँ से, वो यानी वफाकी यानी अदालत में चले गए। वो अगर के आगा साहब होते तो ये बेंच उन्हीं की बेंच में लगा होता केस और निमट भी चुका होता। अब ये एक सूरत हाल है कि टारगेट कर लिया गया है। जजों को ये बताया जा रहा है कि आपके बाद अगर आप ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से भी बच जाते हैं तो आपकी डिग्रियों में कोई रिकॉर्ड टेम्परिंग करके किसी भी तरीके से आ सकता है। आपकी इज्जत, आपका वकार, आपका किरदार, आपका कैरियर सब डिस्टर्ब किया जा सकता है। बिल्कुल। बहरहाल जिस तरह आप बता रहे थे, इसी तरह जो वुकला को लाइसेंस जारी करती हैं वो बार काउंसिल जारी करती हैं, और अगर किसी को एतराज था, डिग्री की वेरिफिकेशन करवानी थी, कुछ कराना था, वो बार काउंसिल से रजू करते। और ये कोर्ट का तो काम ही नहीं था कि डिग्री से मुताल्लिक केस सुने, चाहे वो वकील हो या कोई जज हो। आज जैसे हमने कार्रवाई देखी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वुकला का यही मौकफ था कि डिग्रियों की चेकिंग, एलएलबी की डिग्री की चेकिंग, ये नहीं पता होता कि कौन सा वकील जाके जज बनेगा या नहीं बनेगा। वो पहले वकील बनता है तो उसकी डिग्री की पहली चेकिंग जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट बार करती है। ये बार काउंसिल का काम है। वकालत का लाइसेंस बार काउंसिल जारी करती है, अदालतें जारी नहीं करती। बिल्कुल। अगर किसी जज का आज किसी भी कंडक्ट की वजह से बार कैंसिल कर दे डिग्री तो उनको मुश्किल वहां पड़ेगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए वो डिग्री का मामला कंसर्न बार काउंसिल को भेजे, बजाय कि खुद फैसला करने के। लेकिन सरफराज डोगर साहब को कोई बहुत ज्यादा जल्दी है। अब हमें पता नहीं किस किस्म के डोगर मिले। इससे पहले हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में भी जस्टिस डोगर को देखा था, अब एक मरतबा फिर एक डोगर साहब को देख रहे हैं। तो ये अब हमारे लिए बड़ा नाकाबिले फहम है कि ये किस तरीके से किया जा रहा है। अभी तक मामला सिंध हाई कोर्ट में है, बिल्कुल पेंडिंग है। बिल्कुल, ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। जब जिस तरह आपको बताया कि यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक डिग्री अगर किसी को जारी हो जाती है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए या उसके बाद उसकी जो है वो डिग्री मंसूख करने के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई सिंध में नहीं हो सकती। कराची यूनिवर्सिटी के जो एक्ट है उसके मुताबिक पंजाब में भी अगर डिग्री की वेरिफिकेशन करवानी भी हो तो उस हवाले से जो है वो 3 साल के अंदर अंदर जो है किसी किस्म की इंक्वायरी हो सकती है। इसके अलावा अगर टाइम ज्यादा गुजर जाता है तो कानून के मुताबिक कोई वेरिफिकेशन हो नहीं सकती। तारिक महमूद जहांगीर साहब की 40 साल जो है वो उनकी एलएलबी की डिग्री के बाद जो है इस तरह का मामला सामने आता है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जब उनके मामले को जब चैलेंज किया गया, तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद दरखास्त गुजार है, केस आज भी पेंडिंग है, हुक्म इम्तना जारी किया गया। कराची यूनिवर्सिटी ने मुतअद्दिद बार समाअत के बावजूद जवाब जमा नहीं कराया, उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अचानक जो केस को कबल समाअत करार देकर 3 रोज में जवाब मांगा है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से, जिस पे जो है कानूनी जो महारत रखने वाले जो वुकला हज़रात हैं, जजेस हैं, उसमें उनमें काफी परेशानी पाई जाती है। शायद ये कानूनी माहिरीन का मामला नहीं है। आप ये देखें कि हमारी यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत काम करती है, उसके मुताबिक डिग्री जारी हुई है। बिल्कुल। सिंध हाई कोर्ट आईनी अदालत है, यहाँ पर ये इसने भी 1973 के आइन के तहत ये वजूद में आई है। इसके 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है, बराबर की हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या दे रही कि ये कमी हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट कोई ज्यादा सुपीरियर हाई कोर्ट है, वहां पर कोई ज्यादा फाजिल जजेस बैठे हैं। तो आइन में ये भी एक 28वीं तरमीम में ये भी फैसला कर दिया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तमाम हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होंगे, हालांकि ये पाबंदी कर लगा दी जाएगी। हालांकि मामला सिंध हाई कोर्ट का है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता कि कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री से मुताल्लिक केस की समाअत करे। कुछ केसेस या कुछ मामला जिस तरह पंजाब के या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पिशावर दीगर से, तो जिन अदालतों का दायरा इख्तियार बनता है इस तरह के केसेस की समाअत करने से मुताल्लिक, इस्लामाबाद सिंध हाई कोर्ट मना कर देती है कि ये हमारे हदूद में नहीं आता। तो जब ये हदूद में सिंध हाई कोर्ट की आती है कराची यूनिवर्सिटी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे समाअत कर सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से भी कानूनी माहिरीन अच्छे से बता सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है सारे मामले। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का ख्याल रखना चाहिए अदालतों को, वरना ये बड़ी खलत मलत हो जाएगा, तमाम मामला बहुत बिल्कुल गलत होगा। चलें सर, आपका बेहद शुक्रिया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।